नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको गर्व भरी ज़िंदगी जीने के लिए, शान से, सम्मान से, इज्जत से ज़िंदगी जीने के लिए 3 बेहतरीन तरीके। ये 3 तरीके ऐसे हैं, अगर आप लोग इसे फॉलो कर लेंगे तो आपके अंत समय में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और आप एक सम्मानजनक, गर्व से भरा हुआ सर उठा करके पूरी उम्र अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज 2-3 दिन पहले एक भारी न्यूज़ चली हर एक जगह, टीवी चैनलों पे, कई जगह पेपर पे, तो मैं भी वो न्यूज़ देखा और उसके विषय में एक वीडियो भी बना करके कल डाला हूँ कि नोएडा सेक्टर 55 में एक वृद्धाश्रम था जहाँ पे लोग बाग अपने माता पिता को ले जाकर के छोड़ देते थे। वहाँ पे 39 बुजुर्ग लोग थे, महिला और पुरुष को मिला करके। उन लोगों की इतनी बुरी कंडीशन वो लोग करके रखे हुए थे, उनके हाथ पैर बांध दिए जाते थे, उनको कपड़ा नहीं दिया जाता था, थोड़ा कपड़ा दे दिया जाता था। अगर वो मलमूत्र त्याग कर दिए हैं तो उसी में बैठे हैं। तहखाने में ताला बंद करके रखा जाता था। उसकी एक वीडियो बना करके जब लखनऊ के विभाग में भेजा गया, उसके बाद जब वहाँ पर जाकर के छापेमारी हुई, ये सब कंडीशन देखने को मिला, तो उस चीज़ को देखते हुए मैं आज ये वीडियो को बना रहा हूँ कि देश के जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है या उससे ऊपर हो चुकी है, और वो लोग ये समझ लेते हैं कि हमारी उम्र 60 वर्ष पूरी हो गई और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मगर नहीं, ये बात गलत है। वहीं से आपकी नई जीवन की शुरुआत होती है जब 60 साल पूरे हो जाते हैं। इसके पहले तो एक कार्यशैली होती है पूरी जीवन भर, पर असली ज़िंदगी का पड़ाव वहीं से शुरू होता है कि अब जीना कैसे है, जीने का तरीका कैसे है। उसके लिए 3 तरीके मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप अपने परिवार से, अपने घर वालों से, अपने आस पड़ोस वालों से, हर एक जगह से आपको सम्मान मिलेगा और एक सम्मान भरी ज़िंदगी जिएंगे। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजनों के लिए स्पेशल में वीडियो बनाता रहता हूं। और इसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि आप लोग कुछ भी क्वेश्चन करेंगे और उसका अगर मैं आंसर रूप में वीडियो बना करके उसका पैकेज बना करके डालूंगा, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप जो पूछे रहेंगे उसका आंसर आपको घर में बैठे बैठे मिल जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो चलिए मैं वो 3 तरीके बताता हूँ जिससे कि सीनियर सिटीजन वृद्धावस्था में गर्वपूर्ण से ज़िंदगी जी सकते हैं अपना। सबसे पहले स्कैम। जब व्यक्ति 60 वर्ष के पूरे हो जाते हैं, नंबर 1 चालू कर दिया हूँ, सही से सुनिएगा और ये बिल्कुल रियली है। मैं बहुत देख सुन करके और बहुत ही सर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आज कल आप लोग सुनते होंगे स्कैम चलता है, अकाउंट से पैसे खाली हो जाते हैं, फ़ोन आते हैं, आप ये करिए वो करिए, OTP लेकर के काम फतेह कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार जब इंसान 60 वर्ष पूरे हो जाते हैं और अगर वो कोई नौकरी में या उनके पास किसी प्रकार की संपत्ति या कुछ भी मतलब उनके पास रहता है और वो पड़ाव एक ऐसा रहता है, लड़की और लड़के की शादी होने के बाद वो लोग क्या कहते हैं कि पापा अब आपकी ज़िंदगी में क्या बचा है, आप अगर रिटायर हो गए हैं तो ऐसे मिलजुल करके आपका पैसा वो अपने नाम करवा लेंगे धीरे धीरे करके। बहू कहेगी हमारे नाम भी पापा कुछ कर दीजिए, बेटा कहेगा हमारे नाम भी कुछ कर दीजिए, लड़की है तो अपने नाम पर, मतलब कि सब लोग धीरे धीरे करके आपका जो पैसा मिला हुआ है उसको डिवाइडेशन करवा करके सब अपने नाम करवा लेंगे और जो उनके नाम है उसको तो खर्च नहीं करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि घर आपको ही चलाना है। अब धीरे धीरे करके वो भी पैसा आपका खत्म हो गया।
अब जैसे ही पैसा आपका खत्म हो गया तो आपकी क्रेज खत्म हो गई घर, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ा पैसा है। मैं कई बार बता चुका हूं कि चाहे मानो पौरुष, चाहे पुरुषोत्तम या परशुराम, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे ही हैं। अगर आपके पास पैसा है तो हर एक जगह सम्मान है, हर जगह इज्जत है। तो आप अपना मालिकाना हक छोड़ दिए घर से, आपके पास कुछ नहीं बचा। संपत्ति तो उनके नाम ट्रांसफर कर दिए, पैसा था तो उनको दे दिए, जो बचा उसे खर्च कर दिए, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो अब लड़के कहते हैं अरे क्या जब देखो बक 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 करते रहते हो, बैठो फालतू इधर उधर करते रहते हो। धीरे धीरे करके आप एक भार जैसे लगने लगेंगे उनको कि बिना मतलब में इधर बैठे हैं। और खासकर जो घर के बाहर के बहुएं आती हैं उनकी और दिक्कतें होती हैं, क्योंकि आज के टाइम वो सास ससुर को देखना नहीं चाहते, ऐसा सिचुएशन लगा हुआ है। उस चीज़ को देखते हुए वो स्कैम में जब सफल हो जाते हैं तो आपको एक कोना दे दिया जाएगा। पति पत्नी है तो अपने से बना करके खाएंगे। अगर पत्नी भी आपका साथ छोड़ करके चली गई है तो ये मान के चलिए कि शायद आपको घर से बाहर भी निकाल दिया जाए और वैसे ही वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए, जहां पर लोग बाग भी आप लोगों के साथ ऐसे दुराचार करते हैं। तो अगर आपके पास जो संपत्ति है, आपके पास जो पैसा है, उसे आप अपने पास रखिए, अपने हिसाब से खर्च कीजिए, अपने हिसाब से पूरा सब ब्यौरा बना करके कार्य करिए, क्योंकि जब तक वो पैसा है तब तक ही आपका सम्मान है। चलता हूँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है सीनियर सिटीजनों के लिए, और इसे हल्के में मत ले लेना। जो हल्के में ले लेगा उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं सीनियर सिटीजनों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, सर्च करता रहता हूँ, सगल जा कर मालूम करता रहता हूँ, उन चीज़ों को बता रहा हूँ। आज के टाइम में 90% लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। चलिए दूसरा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने के लिए कुछ लोग तो होते हैं कि उनके पास सरकारी पेंशन होती है। चलिए ठीक, उनको तो महीने में पेंशन मिल रही है। आपको क्या है कि पेंशन नहीं मिल रही है। जब पेंशन नहीं मिल रही है तो उसके लिए आपको, अगर सरकारी नौकरी में नहीं है कि पेंशन आपको लास्ट में पेंशन लेना है कि हमको पेंशन मिलना चाहिए लास्ट में, तो सरकार कई एक प्रकार की योजनाएं चला करके रखी है और उसकी जानकारी के अभाव में आप लोग उसका फायदा नहीं ले पाते हैं। सरकार क्या करती है कि योजना चला के रखी है, आप उसमें हर महीने पैसा जमा करिए, 250 रुपये की 100 रुपये कुछ ऐसे करके है लगभग से, और 1000 रुपये तक है। आप महीने में जमा करते रहिए। जैसे ही आपके 60 साल पूरे हो जाएंगे आपको हर महीने 5000 रुपये तक पेंशन दी जाएगी। जिस हिसाब से आप जमा करेंगे पैसा, वो जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलेगी। और अगर आपकी वाइफ हैं तो उनको भी मिलेगी, वो भी अपना जमा करें। तो ऐसे करके 10,000 रुपये हो जाएगा। अगर आपके पास 10,000 रुपये प्रति माह का पेंशन आ रही है तो आपकी सेवा होना, क्योंकि आज के टाइम में पापा पेंशन पा रहे हैं, पेंशन मिल रही है, तो हर एक प्रकार सही है। अब चलिए चलता हूँ थर्ड पॉइंट पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन और बहुत बड़ा कारण है। लास्ट में चलते हैं और बताते हैं स्वास्थ्य, तीसरा सबसे बड़ा। जब आप 60 वर्ष का क्रॉस कर जाएं, 60 प्लस हो गए हैं, तो आपको एक कार्य करना बहुत जरूरी है कि आप एक दिनचर्या बना लीजिए। समाज वालों से मिलना भी है, घंटे 2 घंटे किसी के पास बैठना है, उनसे बातचीत करना है, थोड़ा मन हल्का होगा। घर वालों के जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, लिखाना है, ये सब काम आपको करना है। और उसके बाद 24 घंटे में एक बार किसी न किसी टाइम हल्का वार्म अप भी आपको करना है, योगा करना है, किसी भी प्रकार से अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। टाइम पर जांच करवाना है, किसी प्रकार की दिक्कत हो गई है तो मेडिकल जांच करवाते रहिए टाइम पर हर एक प्रकार से, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही है तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी से कुछ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत हो गई तो बना खा भी सकते हैं, तो थोड़ा उसमें पावर शक्ति बनी रहती है। अगर इंसान सही से दिनचर्या अपना निभा रहा है तो ये समझ लीजिए कि अंत समय उसको सिर्फ 2-4 दिन हफ्ते भर की भले दिक्कत हो, नहीं तो ऊपर वाले ने अगर इंसान को पैदा किया है तो वो अपने से पूरी जिंदगी सब कुछ अपना कर सकता है।
अपने पे निर्भर रहना चाहिए, आत्मनिर्भर जिसे कहते हैं। तो आत्मनिर्भर आप रहिए, आत्मनिर्भर बने रहिए और एक दिनचर्या के हिसाब से काम करिए, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सचेत रहिए, ऐसा भोजन करिए जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके और ऐसा कार्य करिए कि जिससे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल एकदम फिट रहे। और सबसे बड़ी बात, इधर उधर के लोगों से जुड़ाव रखना बहुत ज़रूरी है वृद्धावस्था में। चाहे पार्क में जा रहे हैं, खाना ले लिए हैं, जा कर के पार्क में बैठे हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं, वहीं के घंटे 2 घंटे 4 घंटे व्यतीत किए, क्योंकि जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, जब वृद्धावस्था हो जाती है तो उनसे कोई बात करना घर वाले उचित समझते नहीं, क्योंकि वो अपने अपने कार्य में सब बिजी भी रहते हैं। आज के टाइम में भागम भाग ज़िंदगी है, इतनी बड़ी फैसिलिटी है नहीं मिल पा रही है कि बैठ कर कोई किसी से बात कर सके, तो उसमें भी आप उब जाएंगे। क्योंकि पहले इसके पहले नौकरी सर्विस कर रहे थे, 4 लोगों के बीच में थे, 4 प्रकार की बातें होती थी, रिटायर हो गए, अब कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं बात कर रहे हैं, तो उसमें से उब लगे कि हमारे घर वाले साथ हमारा साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मगर नहीं, आजकल की जो भागम भाग जिंदगी है उसमें उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए आप लोगों से ऐसे जुड़े कि जो आप जैसे खाली बैठे हैं उनसे अच्छी अच्छी बातें करें, कोई धार्मिक ग्रंथों की बातें करें, जो भी जिस विभाग से आ रहे हैं उस हिसाब से बातें करें, तो उससे आपका मन हल्का होता रहेगा और एक जिंदगी उबाऊ नहीं महसूस होगी। तो दोस्तों, इन 3 चीज़ों को फॉलो करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो बताया इन्हें फॉलो कर लिए हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी लाइफ बहुत आसान तरीके से और गर्वपूर्ण और सम्मानपूर्वक आपकी ज़िंदगी कट जाएगी। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और अपने कोई भाई बंधु हैं उन तक ये बात पहुँच सके, जिससे कि शायद कोई इसको फॉलो करके अपने लाइफ में सुधार ला सके। धन्यवाद।